हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। लास्ट क्लास में हमने किया था कि शेयर कैपिटल के मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस करवाए थे, जिसमें मैंने आपको तीनों कॉन्सेप्ट एक साथ करवा दिए थे, कॉल इन एडवांस का, कॉल इन अरियर का और प्रीमियम का। ठीक है, आज कुछ दो नए कॉन्सेप्ट करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे होते हैं, क्या है उन कॉन्सेप्ट्स का नाम। देखिए, ये मैंने लिखा शेयर्स। ठीक है, शेयर्स, इनको आप इश्यू कर सकते हो। शेयर्स को अगर आपको इश्यू करना है तो तीन तरीके से कर सकते हो। कैसे? एक, दो, तीन। ठीक है, सबसे पहला तो एट पार। पार मतलब फुल। क्या होता है? पार मतलब फुल। ठीक है, दूसरा होता है अंडर सब्सक्रिप्शन। और एक होता है ओवर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, एट पार में मैंने आपको बताया है कि क्वेश्चंस भी करवाए मैंने एटलीस्ट आपको इसके, तो कि मान लेते हैं इशू कर रहे हैं यहां पर शेयर्स, कोई भी कंपनी, कौन सी? पब्लिक कंपनी कोई भी इशू कर रही है 10,000 शेयर्स। कितने? 10,000 शेयर्स। और एप्लीकेशन आ रही है पूरे 10,000 की, और अलॉट भी किए जा रहे हैं सारे 10,000 शेयर्स। ठीक है, आपने इसके अंदर एक चीज देखी कि इश्यू भी 10 था, उन्होंने अप्लाई भी 10 किया, और उनको अलॉट भी 10 किया गया। अलॉट मतलब शेयर्स, जिन्होंने शेयर्स मांगे हैं उनको शेयर्स दे देना। ठीक है, और एप्लीकेशन मतलब जो हमने शेयर्स को इश्यू किया तो उन्होंने हमसे शेयर्स मांगे हैं और अलॉट हमने उनको दे दिए। ठीक है, तो फुल मतलब पार का तो बहुत ही सिंपल सा केस है, और इसमें कोई ऐसा टेंशन की कोई बात नहीं होती। अगर ये वाला केस आपको पेपर में आ जाता है, आपके तो भाग खुल गए, इतना कह सकता हूं मैं आपको। ठीक है, अंडर सब्सक्रिप्शन, ये दो मेन पॉइंट हैं। इसके बाद में आपको क्वेश्चन पूरा बहुत बढ़िया तरीके से मिलने लग जाएगा। इसमें देखते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन में क्या होता है? इश्यू ही मान लेते हैं 10,000 शेयर्स है, 10,000 शेयर्स इश्यू करे गए, एप्लीकेशन हुई 8,000 शेयर्स की। ठीक है, अब आप मेरे को बताओ, इश्यू ज्यादा है या एप्लीकेशन ज्यादा है? बताओ, इश्यू ज्यादा है या एप्लीकेशन ज्यादा है? बताओ बताओ बताओ, कम ऑन फास्ट। एप्लीकेशन ज्यादा है कि इश्यू ज्यादा है? भाई, इश्यू मतलब हमने बुलाए 10,000 शेयर्स, मार्केट में इतनी डिमांड नहीं थी, इसलिए लोगों ने, शेयर होल्डर्स ने अप्लाई किया सिर्फ 8,000 शेयर्स के लिए। तो हम अलॉट कितने करेंगे, 10 की 8? भाई, हमारे को मान लेते हैं 100 रुपए की जरूरत थी, लेकिन हमारे को मिले 80। ठीक है, 100 की जरूरत थी हमारे को, और हमारे को मिलते हैं 80 रुपीज। तो हम कितनों की हम 80 खर्च करेंगे या 100 खर्च करेंगे? 80 खर्च करेंगे, क्योंकि हमारे पास में सिर्फ 80 है। इसीलिए हमारे को अगर 10,000 शेयर्स की जरूरत थी, लेकिन हमारे पास में एप्लीकेशन ही 8,000 शेयर्स की आई है, तो अलॉट सिर्फ हम 8,000 ही करेंगे। कितने? 8,000 शेयर्स, 8,000 शेयर्स को ही हम अलॉट करेंगे। ठीक है, बताओ सही चल रहा है? चलो बढ़िया है। ओवर सब्सक्रिप्शन की अगर हम बात करें, अच्छा, अंडर सब्सक्रिप्शन नाम ही अपने आप में बता रहा है, जितने बुलाओ और उससे कम पाओ। अंडर, कैसा? अंडर, जितने बुलाओ उससे कम पाओ। तो ओवर का मतलब क्या होगा? जितने बुलाओ हद से ज्यादा पाओ। क्या? जितने बुलाओ हद से ज्यादा पाओ। तो इशू कितना होगा? अगर मैं कहता हूं कि इशू है 10,000 शेयर्स, अगर हमने 10,000 शेयर्स बुलाना चाहते हैं और एप्लीकेशन, मार्केट में इतनी ज्यादा डिमांड थी कि 12,000 शेयर्स आ गए, 12,000 शेयर्स आ गए, तो अब आप एक बार बताओ कि हम अलॉट कितनों को करेंगे? बताओ
भाई हमारे को 100 रुपए की जरूरत थी, लेट सपोज मेरा ये पेन है, ठीक है, मेरे को इस 100 रुपए का पेन लेकर के आना था, लेकिन मेरे को मेरे घर वालों से या मेरे पेरेंट्स से 120 रुपीज मिल जाते हैं, तो मैं खर्च कितने करूंगा सिर्फ ये एक पेन लेकर आने में? है तो कॉस्ट 100 की, लेकिन पैसे 120 हैं, तो मैं क्या करूं? 20 मैं उनको वापस कर सकता हूं और 100 रुपए का ही मैं लेकर आ सकता हूं, ठीक है। या फिर मैं एक काम कर सकता हूं कि ये लो क्वालिटी का पेन हो सकता है अगर, तो 120 का इससे भी बेहतर क्वालिटी का मिल सकता है, तो मैं 120 का वो वाला ले आऊं, पैसों को एडजस्ट कर दूं, ठीक है। ठीक है, तो यहां पर अलॉट कितना होगा वो डिपेंड करता है किस पर? दो चीजों पर, कि कौन सा सिस्टम आप यूज कर रहे हो जनरल एंट्रीज के लिए या अलॉट करने के लिए। तो दो सिस्टम होते हैं आपके पास में, एक तो पार्टली रिफंड और एक होता है प्रो राटा, ठीक है। क्या होता है? दो बेसिस पे होते हैं, एक तो पार्टली रिफंड और एक होता है प्रो राटा, ठीक है। पार्टली रिफंड मतलब जो मैंने आपको बताया था कि 100 रुपीज का पेन है और 120 रुपीज मेरे को मिल गए, तो मैं 100 रुपीज का पेन लेकर के आ जाता हूं और अपने पेरेंट्स को 20 रुपीज मैं रिफंड कर देता हूं, ठीक है। तो यहां पर हो गया पार्टली रिफंड, जिसमें मैंने 120 में से 20 रुपीज का रिफंड कर दिया ना, पार्ट एक पेमेंट रिफंड कर दिया ना, दे दिया वापस, और मेरा काम भी बन गया, तो वो हो गया पार्टली रिफंड, ठीक है। प्रो राटा क्या है? मैंने आपको बताया कि पेन लो क्वालिटी का मिल रहा था 100 रुपीज का, लेकिन उससे एक बेहतर क्वालिटी मिल रही थी मेरे को 120 रुपीज की। पैसे कितने मेरे पास में? 120। तो मैं एक काम कर सकता हूं, स्टेशनरी से जाकर के 120 रुपीज का बेहतर पेन लेकर के आ सकता हूं, बताओ, लेकर के आ सकता हूं ना। तो वो मैंने उन 120 रुपीज को पूरा एडजस्ट कर दिया। क्या कर दिया? एडजस्ट कर दिया। तो यहां पे क्या होगा? इश्यू था 10,000, एप्लीकेशन आई 12,000 की, तो पार्टली रिफंड में क्या करेंगे? हम अलॉट करेंगे सिर्फ 10,000 शेयर्स को अलॉट कर दो, और बाकी के जो 2,000 शेयर्स हैं उनको रिफंड कर दो, ठीक है ना। और प्रोराटा में क्या है? जो आ रहा है आने दो, पूरे के पूरे 12,000 को, पूरे 12,000 शेयर्स को अलॉट कर दो, ठीक है। दोबारा समझते हैं। शेयर्स को अगर आपको इश्यू करना है तो 3 तरीके हैं। क्या? एक तो पार पे इश्यू कर सकते हो, एक अंडर सब्सक्रिप्शन और एक ओवर सब्सक्रिप्शन, ठीक है। पार का मतलब फुल, आपने जितने शेयर्स को इश्यू किया उतने ही आपके पास में एप्लीकेशंस आए और उतने के उतने ही शेयर्स आपने अलॉट कर दिए, ठीक है। अंडर सब्सक्रिप्शन वर्ड ही बताता है, अंडर मतलब कम, ठीक है, कम। जितने आपने शेयर्स इश्यू किए उससे कम आए तो कितने करोगे? पूरे पूरे कर देंगे, जितने की एप्लीकेशन आई उतने कर दिए, क्योंकि हमारी जो क्या कहते हैं उसको, एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं कि पैसों की ज्यादा जरूरत थी लेकिन पैसे कितने मिले? कम। तो हम क्या करेंगे? उसमें भी क्या अपनी तरफ से मिलाएंगे? भैया अपने पास तो कुछ है ही नहीं, जितना मिल रहा है उतना का उतना ही खर्चा करेंगे। तो 10,000 शेयर्स को इश्यू किया, 8,000 शेयर्स पे एप्लीकेशन आई, तो अलॉट कितने करेंगे? पूरे के पूरे 8,000, ठीक है। ओवर सब्सक्रिप्शन में ज्यादा, ठीक है। क्या? ओवर सब्सक्रिप्शन में ज्यादा, 10,000 शेयर्स हमने इश्यू किए, 12,000 की एप्लीकेशन आ गई, ज्यादा, ठीक है। तो अब अलॉट करना है तो दो सिस्टम्स पे दो स्कीम्स पे हम अलॉट कर सकते हैं। एक तो है पार्टली रिफंड का, भाई जितने की जरूरत थी उतना इस्तेमाल करो, बाकी जो एक्स्ट्रा है उनको रिफंड कर दो, ठीक है। एक होता है प्रोराटा। क्या? प्रोराटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, प्रोराटा। इसके ऊपर बहुत से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं और आपके बहुत काम का भी है। 8-8 नंबर के डायरेक्ट सवाल आते हैं इसके, 8-8 नंबर के डायरेक्ट क्वेश्चंस। आप समझ रहे हो इस बात को, ठीक है। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्रोराटा में क्या होता है? जितना आया सारा का सारा इस्तेमाल कर लो, ठीक है। जिसको समझ में नहीं आया आप एक बार वीडियो को रिवाइंड करो, दोबारा सुनो। मेरे को लग रहा है कि आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। बच्चों को इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। आप प्लीज इसको देखो, 2 से 3 बार देखो, समझ में आएगा, क्लियर होएगा। मैंने बहुत ही सिंपल वे में समझाया है इसको, ठीक है।
और आप एक बार इसको नोट डाउन कर लो ताकि आप कभी भी आगे रिवाइज करो तो ये आपके मतलब दिमाग में सेट रहे बिल्कुल, ठीक है। एक बार नोट डाउन कर लो आप इसको। एक काम करते हैं, आप वीडियो को पॉज कर लेना बीच में, उसके बाद में आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, इट्स इंपॉर्टेंट कि मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा अभी। तो आप वीडियो को पॉज कर लेना और फिर उसके बाद में अपना नोट डाउन कर लेना। पार के क्वेश्चंस मैं आपको पहले करवा चुका हूं, लाइक आई थिंक सेकंड वीडियो में मैंने आपको पार के क्वेश्चंस करवाए थे कि किस तरह से पार पर शेयर्स इशू होते हैं, किस तरह से अलॉट होते हैं, किस तरह से फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल वगैरह बुलाई जाती है। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप एक बार पहले उस वीडियो को देख लो। आप चाहेंगे तो मैं आपको कमेंट सेक्शन में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, ठीक है। बात करते हैं हम डायरेक्ट अंडर सब्सक्रिप्शन और ओवर सब्सक्रिप्शन की। आप अपना बुक का पेज नंबर 8.113 खोलेंगे तो आपको हेडिंग मिलेगी 14th क्वेश्चन के ऊपर ओवर सब्सक्रिप्शन की, और 8.114 पे खोलोगे तो 21st क्वेश्चन के ऊपर आपको हेडिंग मिलेगी अंडर सब्सक्रिप्शन की, ठीक है। मेरा पढ़ाने का थोड़ा सा तरीका अलग है, इसलिए मैं आपको सबसे पहले अंडर सब्सक्रिप्शन करवाऊंगा, ठीक है। अंडर सब्सक्रिप्शन, इसमें दो ही क्वेश्चन है और मैं दोनों के दोनों क्वेश्चंस आपको अभी करवा रहा हूं, सो दैट आपके दिमाग में एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, पक्का हो जाए, ठीक है, ताकि आप ओवर सब्सक्रिप्शन में कुछ गलती ना करो, ठीक है। क्वेश्चन आप एक बार खोल लीजिए और उसको एक बार पढ़ लीजिए। पढ़ा क्वेश्चन एक बार, चलो साथ में पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में आपको करवा रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, ब्लू चिप्स लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड ऑन 1 जनवरी 2011 with a capital of 10 lakh rupees divided into 1 lakh shares of rupees 10 each, ठीक है। रजिस्टर्ड क्या है, कंपनी रजिस्टर्ड है कितने रुपए में, 10 लाख रुपए की। कितने शेयर्स इशू कर सकती है, शेयर्स इशू, शेयर्स कैन इशू हाउ मच, कितने, 1 लाख शेयर्स, कितने, 1 लाख शेयर्स वो इशू कर सकती है कंपनी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द कंपनी इशूड 42,000 शेयर्स, कितने इशू किए, अब एक्चुअल में इशू कितने किए, 42,000 शेयर्स, ठीक है। 1 लाख इशू करने की उनकी कैपेबिलिटी थी और क्षमता थी, कुछ मैं ऐसे कह सकता हूं, और उन्होंने इशू कितने किए, 42,000। मतलब और इशू कर सकते हैं, आगे कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने अभी किया नहीं है क्योंकि उनको पैसों की जरूरत नहीं होगी, तो उन्होंने सिर्फ 42,000 ही शेयर्स इशू किए थे। आगे देखते हैं, ऑफ विच 40,000 शेयर्स वर टेकन अप बाय द पब्लिक, मतलब एप्लीकेशंस आई कितने शेयर की, 40,000 शेयर्स की। एप्लीकेशंस कितने की आई, 40,000 शेयर्स की। अब आप मेरे को इसको बताओ कि ये कौन सा केस है, अंडर सब्सक्रिप्शन का केस है कि ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है। ढंग से देखो और मुझे बताओ, अंडर का केस है या ओवर का केस है। अरे बताओ, अंडर का केस है कि ओवर का केस है। मैंने बताया था, जब इश्यू ज्यादा है, एप्लीकेशन कम है, पैसों की ज्यादा जरूरत है लेकिन पैसे कम मिल रहे हैं, तो यूज कितना करोगे, जितना मिला सारा यूज कर लेंगे। तो अलॉट कितने करोगे आप इसके अंदर, पूरे 40,000, ठीक है। अलॉट कितने करेंगे, 40,000 शेयर्स। तो मतलब ये कौन सा हो गया केस, अंडर सब्सक्रिप्शन का केस हो गया ये, ठीक है ना। अंडर सब्सक्रिप्शन का केस ये वाला हो गया। आगे बढ़ते हैं। टेकन अप बाय द पब्लिक एंड ₹1 पर शेयर वॉज रिसीव्ड विद एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन पर कितने रुपए हैं, कितने रुपए हैं एप्लीकेशन पर, एप्लीकेशन पर है ₹1।
ठीक है, ये पूरा वर्किंग नोट बना रहा हूं मैं, आप इसको प्लीज देखिए ठीक से। और इसकी डेट क्या है, अच्छा डेट भी आपको अब लिखनी जरूरी हो जाएगी, ठीक है। डेट क्या है इसकी, 1 Jan 2011। नेक्स्ट वो बोल रहे हैं अलॉटमेंट के बारे में, क्या, ऑन 1 February दीज शेयर्स वर अलॉटेड। ठीक है जी, ये अलॉटमेंट जो करा हमने ये 1 February को करा, और ये जो एप्लीकेशन आई थी 1 जनवरी 2011 को, ठीक है ना। These shares were allotted and ₹2 per share was duly received। तो अलॉटमेंट पे कितने रुपए हैं, 2 रुपए। कब बुलाया गया, 1/2/2011 को। आगे बोल रहे हैं was duly received on 28th February as allotment money। मतलब ये वाला जो पैसा है ये रिसीव कब हुआ, ये रिसीव हुआ 28th February 2011 को, ठीक है। आगे, अ फर्स्ट कॉल ऑफ ₹3 पर शेयर वॉज मेड ऑन दी 1 March। ठीक है जी, फर्स्ट कॉल उन्होंने बुलाई ₹3 की, ठीक है। कौन सी डेट को, 1 March को। एक मिनट, 1 March 2011 को उन्होंने फर्स्ट कॉल बुलाई। एंड द कॉल मनी ऑन ऑल द शेयर्स विद द एक्सेप्शन ऑफ ₹100 शेयर्स वॉज रिसीव्ड। मतलब इसका जो पैसा था वो रिसीव हुआ हमारे को, ठीक है, रिसीव हुआ, लेकिन कब हुआ उसका कोई डेट नहीं है। लेकिन इसमें हमारे को यह बता दिया कि एक्सेप्शन हो गया, क्या एक्सेप्शन हो गया 100 शेयर्स का, कि किसी बंदे के पास में, किसी आदमी के पास में 100 शेयर्स थे लेकिन उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी उसके ऊपर, तो इसमें हमारा क्या लगेगा, कॉल इन अरियर। क्या, कॉल इन अरियर, ठीक है ना। आगे देखते हैं, द फाइनल कॉल ऑफ ₹4 पर शेयर वॉज मेड ऑन दी 1 June। ठीक है जी, फाइनल कॉल बुलाई उन्होंने ₹1 की, सॉरी 4 की, कौन सी डेट को, 1 June को, 1 June 2011। एंड द अमाउंट ड्यू विथ द एक्सेप्शन ऑफ 400 शेयर्स वॉज रिसीव्ड बाय 30th June। मतलब इस पर पैसा मिल रहा है अब 30th June को, 36 2011, ठीक है। लेकिन उस पर भी एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन है कितने शेयर्स का, 400 शेयर्स का एक्सेप्शन है। मतलब इसमें भी क्या लग गया आपका, कॉल इन अरियर्स, ठीक है जी, क्या लग गया, कॉल इन अरियर्स। आगे, अच्छा रिसीव भी मैंने दे दिया, डेट क्या है, पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज एंड कैश बुक एंट्रीज एंड प्रिपेयर दी बैलेंस शीट एज ऑन 30th June 2011। मैंने आपको कहा है कि आपको बैलेंस शीट अभी करना नहीं है, ठीक है, कैश बुक भी हम इसके साथ में कर ही लेंगे। आपका ये छोटा सा वर्किंग नोट था, आप इसको एक बार देखिए, समझिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने पूरा ये वर्किंग नोट बनाया है, आप भी इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। नोट डाउन किया, चलो आगे बढ़ते हैं, वीडियो को पॉज कर लेना अगर नहीं किया तो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के साथ, देखते हैं इसकी जनरल एंट्रीज किस तरह से होंगी। बहुत ही मतलब बहुत सारी चीजें सोच करके ये वाला वर्किंग नोट मैंने बनाया है, आप प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, बिल्कुल भी इसके अंदर लीनियंसी मत बरतिएगा, तमीज से बनाना और इसी तरह से आपको वहां पे बनाना है, ताकि कोई भी क्वेश्चन में आप गलती ना करो, ठीक है ना। चलो जी देखते हैं, क्वेश्चन नंबर था ये हमारा 21, ठीक है ना जी। अच्छा 21 सही से नहीं लिखा, ला
बस ठीक है, चलो जी देखते हैं। ध्यान से देखा था। अब की बार हमारे को इसके अंदर जो है डेट्स भी लिखनी है। क्या आएगा सबसे पहले? बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, सारी चीजें 2011 की है। डेट क्या डालू मैं इसके अंदर? 1 जन, ठीक है ना। चलो 11 भी डाल दिया। कितने शेयर्स? 40,000 शेयर्स, ठीक है ना। कितने आए थे? 42 हमने बुलाए थे, लेकिन आए थे 40, इसलिए हम यहां पर 40 लेंगे, ठीक है। 40,000 शेयर्स पर 1 रुपीज की एप्लीकेशन थी, तो ठीक है जी। 40,000 शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, कितना? 40,000, ठीक है। अब उन्होंने बोला अलॉटमेंट का पैसा बुला रहे हैं, क्या होगा? 1 फरवरी 2011 शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। कितने? 40,000 शेयर्स आए थे और उतने के उतने ही अलॉट किए गए हैं, तो 40,000 शेयर्स इंटू कितने रुपए इसकी अलॉटमेंट थी? 2 रुपए की, तो ₹2 मल्टीप्लाई में कितना होगा? 80,000। क्या? 80,000, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने बोला 28 फरवरी तक पैसा आ गया, मतलब बैंक टू शेयर अलॉटमेंट कितना आया? 80,000, ठीक है ना जी। नेक्स्ट एंट्री 1 मार्च की, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल। कॉल इन अरियर, कॉल इन एडवांस वगैरह यहां पे आता है क्या? बिल्कुल नहीं आता, वो बैंक वाली एंट्री में आता है। तो 40,000 शेयर्स इंटू कितने रुपीस के था? 3 रुपीस का, तो 1,20,000, 1,20,000, ठीक है जी। आगे इसकी कोई डेट नहीं दे रखी है पैसा आने की। बैंक, अब ढंग से देखना वर्किंग नोट में अपना, इसके अंदर 100 शेयर्स पर पैसा नहीं मिला था, तो क्या आता है? नहीं मिला हुआ मतलब कॉल इन अरियर, तो कॉल इन अरियर टू शेयर फर्स्ट कॉल। शेयर फर्स्ट कॉल में 1,20,000 रुपए। कॉल इन अरियर कितने शेयर्स पे था? 100 शेयर्स पर कितने रुपए नहीं मिले? 3 रुपए, 300 रुपए नहीं मिले। अब बताओ जरा, बैलेंसिंग फिगर निकाल सकते हो इसका? क्या आएगा बैलेंसिंग फिगर? बताओ। 1,19,700, बहुत बढ़िया। आखिरी एंट्री करते हैं, कौन सी? 1 जून को उन्होंने कहा था कि हमारे को फाइनल कॉल का पैसा दे दो, तो शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल कितना पे? 40,000 शेयर्स पर 4 रुपीज बुलाया था, 1,60,000, 1,60,000, ठीक है जी। नेक्स्ट 30 जून को पैसा मिल गया था, तो कितना? बैंक, अब ढंग से देखना अपना वर्किंग नोट्स में, 400 शेयर्स पर पैसा नहीं मिला था फाइनल कॉल का, तो कॉल इन अरियर्स, 1 मिनट सर, कॉल इन अरियर्स टू शेयर फाइनल कॉल, ठीक है जी। ये 1,60,000 तो पूरा पूरा यहां पर फाइनल कॉल के सामने। कितने शेयर्स पर पैसा नहीं मिला? 400। कितने रुपए? 4 पे, 1,600 रुपए नहीं मिले, तो बैलेंसिंग फिगर निकाल सकते हो इसका? अरे निकाल सकते हो क्या? 1,60,000 में से 1,600 रुपए नहीं मिले, 1,00,000
58,400 रुपीज मिल गए। ठीक है जी, ये क्वेश्चन खत्म यहाँ पे? ना जी ना, अभी तो केवल जनरल एंट्रीज हुई हैं, कैश बुक बनाना बाकी है अभी। ठीक है जी, ये तो होगी आपकी जनरल एंट्रीज। अब कैश बुक में आपको बना कर दिखाता हूं एक बार। याद है हमने कैश बुक एक क्वेश्चन में बना भी रखा है, ठीक है ना? देखो जी कैश बुक किस तरह से बनेगी। याद है ना, मैंने बताया था यहां पे बैंक की जगह पे कैश भी यूज कर सकते हो आप, कैश बुक। ठीक है जी, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। बैंक वाली देखो कौन सी है, एक तो ये रही टू शेयर एप्लीकेशन, टू वाली साइड ये रही टू शेयर एप्लीकेशन, कितने? 40,000। ठीक है जी, नेक्स्ट वाली देखो बैंक की, ये रही टू शेयर अलॉटमेंट, कितने रुपए? 80,000 रुपीज। अच्छा यहां पे आपको डेट्स भी करनी है। लेट मी जस्ट राइट इट फर्स्ट, कि मैंने डेट्स यहां पे नहीं लिखी, गलती कर दी मैंने, फॉर्मेट थोड़ा सही से नहीं बनाया। कैश बुक, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है ना जी, अब देखते हैं फर्स्ट जैन को टू शेयर एप्लीकेशन, कितने रुपए? 40,000। उसके बाद 28 फेब को टू शेयर अलॉटमेंट 80,000 रुपीज, ये रहा। उसके बाद यहां पर इसकी कोई डेट नहीं है तो कौन सी? 1 मार्च, 1 मार्च कितने रुपए? टू शेयर फर्स्ट कॉल 1,19,700। उसके बाद 30 जून का, 30 जून टू शेयर फाइनल कॉल, कितना? 1,58,400, 1,58,400। क्लोज कर सकते हो उसको, जो भी आएगा यहाँ पे 30 जून डाल करके अपना बाय बैलेंस सीडी डाल देना। अच्छा चलो बता भी देता हूं। well 3,98,100, 3,98,100, 3,98,100। इस तरह से आपका ये वाला अंडर सब्सक्रिप्शन का पहला क्वेश्चन हो गया है। आप इसको ध्यान से समझो, कॉपी में नोट डाउन करो और फिर हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बैलेंस शीट आप अभी मत करिए, उसमें बच्चों का बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है। कंफ्यूजन के कारण बच्चे ये भी नहीं पढ़ पाते हैं, तो एटलीस्ट आप ये चीज तो करो। इसलिए आप अभी सिर्फ इस पे फोकस करो, बैलेंस शीट की आप टेंशन मत लेना, मैं आपको बैलेंस शीट भी करवा दूंगा। ठीक है, नोट डाउन किया? अच्छा कोई नहीं, चलो कर दो। अच्छा चलो, जिसने भी किया बहुत बढ़िया, जिसने नहीं किया वो वीडियो को पॉज करके फिर कर लेना।
ठीक है, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम करेंगे 22 क्वेश्चन, टीएस ग्रेवाल एडिशन 2020-21। एक बार आप लोग पढ़ो, फिर साथ में पढ़ेंगे। चलो जी आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। पढ़ा क्वेश्चन नंबर? कोई नहीं, चलो मेरे साथ में पढ़ लो ना लायक हो। क्वेश्चन नंबर 22, द ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ सरंग लिमिटेड इज ₹1,20,00,000। क्या, कितने रुपए से रजिस्टर्ड है? ऑथराइज्ड मतलब और रजिस्टर्ड मतलब दोनों एक ही होता है, ठीक है, कि उनका कैपिटल इतना है कि वो इतने शेयर्स इशू कर सकते हैं। जितने भी उसका रुपए होगा ना, उसको डिवाइड कर देना तो आपके नंबर ऑफ शेयर्स आ जाते हैं। तो रजिस्टर्ड है विथ कितना? ₹1,20,00,000, ठीक है। कितने रुपए का शेयर है? 10 रुपए का। तो जैसे मैं आपको कह रहा था, इधर ₹10 से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ शेयर्स आ जाते हैं। कितने शेयर्स होंगे? अरे बताओ ना, 12 लाख शेयर्स। यही चीज इसके अंदर भी बोल रखी होगी कि देखो बोल भी रखा है, डिवाइडेड इंटू 12 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ठीक है जी। आउट ऑफ दीज कंपनी इशूड 8 लाख शेयर्स। अब बताते हैं कंपनी ने इशू कितने किए हैं। इशू किए हैं 8 लाख शेयर्स, ठीक है जी। ये क्या था? ये उनके करने की कैपेबिलिटी थी, हाउ मच दे कैन इशू, ठीक है ना। ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। तो इनको इशू किया गया है ₹10 प्लस इसका 20%। अब 20% अगर आप निकालोगे तो इसका निकलेगा 10 + 2। तो मतलब ये 2 क्या हुआ? प्रीमियम, और ये 10 आपका फेस वैल्यू। शेयर कितने का हुआ? 12 रुपए का, ठीक है। ये इसके अंदर थोड़ा सा ट्विस्ट था कि परसेंटेज कैसे आ गया। परसेंटेज से भी आप प्रीमियम का पैसा निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द अमाउंट पर शेयर वॉज पेबल एज फॉलोज ऑन एप्लीकेशन, ठीक है जी। एप्लीकेशन पर 2 रुपए हैं, ठीक है। ऑन अलॉटमेंट पर 6 रुपए हैं। कुछ बोल रखा है इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो मतलब ये जो 2 रुपए का प्रीमियम है वो 6 रुपए में मिला हुआ है। तो अलॉटमेंट कितने की हुई? ₹4 + ₹2, जिसमें 2 रुपीज जो है वो प्रीमियम में जाएगा और ये जो 4 है वो कैपिटल में जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद ऑन फर्स्ट कॉल ₹2 है ना, हाँ 2। फिर फाइनल कॉल पर बैलेंस, ठीक है ना जी। बैलेंस कैसे निकलेगा अब देखते हैं। 12 रुपए का शेयर था, उसमें से हम कितने बुला चुके हैं? 6 + 2 8 + 2 10। अरे 12 रुपए का शेयर था, 10 रुपए बुला चुके, इन तीनों को ऐड कर देंगे तो 12 रुपए का शेयर था, 10 रुपए बुला चुके, बचा कितना? 2 रुपए। 2 रुपए कहां बुलाएंगे? फाइनल कॉल पर, ठीक है। बैलेंस निकालना आता है? भूल गए? अरे भूलो मत यार, इस तरह से निकाल सकते हैं बैलेंस। पब्लिक अप्लाइड, अच्छा जी, ये तो बात करी इशू की। अब अप्लाई कितने हुए? तो अप्लाइड हुए 7,80,000 शेयर्स। कितने हुए? 7,80,000 शेयर्स। ऑल द मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड। प्रिपेयर एन एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ सरंग लिमिटेड एज पर द शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट, ब्ला ब्ला ब्ला। इसके अंदर बोला है कि बैलेंस शीट बनानी है, लेकिन मैं आपको इसकी जर्नल एंट्रीज बताऊंगा, ठीक है ना। जर्नल एंट्रीज किस तरह से होंगी। 8 लाख शेयर्स इशू किए थे, 7,80,000 के लिए अप्लाई हुआ है, तो अलॉट कितने करेंगे? अरे पैसे ज्यादा की जरूरत थी, कम मिल रहे हैं, जो मिल रहे हैं लपेट लो। तो अलॉट कितने करोगे? 7,80,000 शेयर्स हम अलॉट कर देंगे। केस कौन सा हुआ? ये केस हुआ अंडर
सब्सक्रिप्शन का केस हुआ। ठीक है, वीडियो को आप एक काम करो, पॉज करो और अपने आप से जेन्युइनली इस क्वेश्चन को जर्नल एंट्रीज में करके देखो। आई होप आपको ये क्वेश्चन अभी करने में आसानी होगी। क्यों? क्योंकि हम ये वर्किंग नोट्स बना रहे हैं। ठीक है ना, वीडियो को पॉज करो फटाफट से और जल्दी से अपनी जर्नल एंट्रीज करो इसकी क्वेश्चन की। आई एम वेटिंग। ठीक है, किया? करो करो करो। जिसका हो गया वो अपना कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताओ कि आपका आंसर क्या आया। सारे बैंक का टोटल करो और मुझे बताओ कितना आया। कैश बुक जिस तरह से हम बनाते हैं ना, यहाँ पे सारी चीजें लिखते हैं कैश बुक में डेबिट साइड पे, वैसे आप बताओ मेरे को टोटल करके कि बैंक का कितना आया टोटल। ठीक है, कमेंट सेक्शन में अपने आंसर को कमेंट करूं। तब तक मैं इसका आंसर करवाता हूं बाकी सब बच्चों को जिसको नहीं आया। ये है आपका वर्किंग नोट। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 22। पहले तो अच्छा सा फॉर्मेट बना लेते हैं। अच्छा, फॉर्मेट बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, मालूम है ना, पेपर में फॉर्मेट के साथ ही करना है। चलो जी देखते हैं। बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, डेट्स तो कोई है नहीं, कितने शेयर्स? 7,80,000 शेयर्स इनटू कितने रुपीस? 2 रुपए। कितना होगा? 15,60,000। कितना? 15,60,000। आगे, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, कितना? 15,60,000। 15,60,000। अगली, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, कितना? 7,80,000 शेयर्स इंटू रुपीज। अच्छा, प्रीमियम भी तो है, तो 2 सिक्योरिटी प्रीमियम। कैपिटल में कितना? 4। अरे ठीक है ना, और 7,80,000 इंटू 2 प्रीमियम में, तो यहां तो 15,60,000 आ गया। यहां पर 31,20,000। 46,80,000। ठीक है, अगला, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट 46,80,000। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों। शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, कितना? 7 लाख। क्या हो गया? एक मिनट, यहां पर 7,80,000 इंटू में ₹2, 15,60,000। 15,60,000। बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल 15,60,000। 15,60,000। शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल 7,80,000 इंटू में 2, बैलेंस जो निकाला था अपन ने, कितना आया? 15,60,000। 15,60,000। लास्ट एंट्री, बैंक टू शेयर फाइनल कॉल 15,60,000 और 15,60,000। ठीक है जी। अच्छा, मैंने आपसे कहा था कि आप इसका बैंक का टोटल करके मेरे को बताना, बैंक का टोटल कितना आएगा। कौन सा होगा? बैंक का टोटल करना है। पहला वाला ये रहा, 15,60,000 प्लस कौन सा है अगला? ये वाला 46,80,000 प्लस नेक्स्ट कौन सा है? ये रहा 15,60,000
और अगला भी 15,60,000। ठीक है, टोटल कितना हुआ ये करके देख लेते हैं। $93,93,000 93,60,000 93,60,000। ठीक है बच्चों, नोट डाउन कर लो। जिसका हो गया था बहुत बढ़िया, जिसका नहीं हुआ थोड़ा ध्यान दो बच्चों शेयर कैपिटल पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 10 से 11 नंबर का ये चैप्टर आता है आपके पेपर में। चलो जी, इसी क्वेश्चन के साथ में आज की वीडियो को हम करते हैं टाटा बाय बाय। और आप अपना ख्याल रखिए, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, टाटा बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।